डार्क माइक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हॉस्टल के कमरा नंबर 4 की सच्ची घटना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई सिटी, नया कॉलेज, नई जिंदगी। पहली बार अपने घर से दूर आया था मैं, सपनों और डर दोनों के साथ। कॉलेज हॉस्टल में मुझे मिला रूम नंबर 104 और उसी रूम में पहली बार मिला नैना से। वो मेरी रूममेट नहीं थी, सामने वाले कमरे में रहती थी, पर हर सुबह बालकनी में कॉफी लिए मिल ही जाती थी। बाल खुले, कानों में छोटे ईयरबड्स और आंखों में नींद भरी हंसी। पहली बार देखा तो बस इतना कहा, गुड मॉर्निंग। उसने जवाब दिया, लेट हो गए ना फिर। और तब से हर दिन वही बात, वही मुस्कुराहट, वो मेरी मॉर्निंग रूटीन बन गई। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी मेस में और कभी बस देर रात छत पर बैठे बैठे। वो अपनी अधूरी कविताएं सुनाती, मैं अपनी अधूरी कहानियां। हम दोनों जानते थे कुछ तो है यहाँ, पर कोई बोलना नहीं चाहता था। एक शाम वो बोली, तुम्हारे साथ बात करते हुए टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैंने कहा, शायद वक्त को भी अच्छा लगता है हमें साथ देखकर। वो मुस्कुराई और बस वहीं कहीं मेरा दिल रह गया। दिन बीतते गए, हम दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। कभी मूड खराब होता तो मैं बस उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता। वो बिना कुछ पूछे कहती, चलो कॉफी पीते हैं। उसकी आंखों में सुकून था जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिला। पर जैसे हर कहानी में होता है, हमारी कहानी में भी एक मोड़ था। उसकी जिंदगी में पहले से कोई था, अर्नव, उसका पुराना बॉयफ्रेंड जो दूसरे शहर में पढ़ता था। उनका रिश्ता अब बस थोड़ा जटिल था। मैंने खुद को संभाला, कहा शायद यही सही है, पर अंदर कुछ टूटने लगा था। हर बार जब उसका फोन बजता, दिल डरता कि कहीं वो अर्नव तो नहीं। एक रात वो रोती हुई मेरे रूम में आई। उसने कहा कि अब वो किसी और से प्यार करता है। मैंने उसे चुप कराया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कभी कभी लोग बदलते नहीं, बस सामने आ जाते हैं जैसे सच। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई और मुझे पहली बार लगा, कभी कभी करीबी की खामोशी प्यार के इजहार से ज्यादा भारी होती है। अगले कुछ महीनों में वो फिर मुस्कुराने लगी। हम और करीब आए। अब हम साथ कॉलेज जाते, साथ लौटते। रात में कभी कभी वो मेरे रूम की खिड़की से बोलती, तुम सो गए? मैं कहता, तुम्हारे सवालों से पहले नींद नहीं आती। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन उसे जॉब ऑफर मिला दूसरे शहर में। मैंने खुश होकर कहा, जाओ, ये तुम्हारा वक्त है चमकने का। पर अंदर से जैसे कोई खाली हो गया। जाने से एक दिन पहले वो छत पर आई, बोली, अगर मैं चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे? मैं मुस्कुराया। रूम नंबर 104 में अगर कोई आवाज भी आएगी तो मैं सोचूंगा तुम हंस रही हो। उसने कहा, काश हम थोड़े पहले मिले होते। मैंने बस इतना कहा। शायद वक्त को हमसे ज्यादा समझ थी, क्योंकि कुछ लोग मिलने के लिए नहीं, याद बनने के लिए आते हैं। अगली सुबह वो चली गई। रूम खाली लगने लगा, जैसे दीवारों ने भी बातें करना छोड़ दिया हो। उसकी छोड़ी हुई किताबें, कॉफी के कप और बालकनी का वो कोना, सब अब सिर्फ यादों की गूंज थे। कभी कभी रात को खिड़की से हवा आती है तो लगता है वो फिर से पूछ रही है, सो गए क्या? और मैं धीमे से जवाब देता हूँ, नहीं, आज भी वही कॉफी अधूरी है।